एटा के अलीगंज में पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय गेंदालाल गुप्ता के निज निवास पर पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री ने की अन्नदाताओं से अपील। देशहित और लोकहित में अन्नदाता खेती में करें जैविक और देसी खाद का प्रयोग। खेती में बढ़ते रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज दूध और घी में भी रसायन की मात्रा निकल रही है, भूमि बंजर हो रही है, पीने का जल दूषित हो रहा है, पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य को जल्दी प्रभावित कर लेता है, बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यूपी सरकार के लेबर बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान किसानों से देसी खाद के प्रयोग को बढ़ाने की अपील कर कहा कि जनजीवन के अस्तित्व को खतरा बनते जा रहे रसायन का प्रयोग कम करके हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं। वही दावा किया कि प्रदेश की योगी सरकार आगामी 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। एटा उत्तर प्रदेश से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। यही बात के बारे में आप बात कर रहे थे, तो क्या धर्म के मुद्दे पर चुनाव होगा या विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा? किन मुद्दों पर भाजपा अपने आप को इस चुनाव में लेकर आई? हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और देखिए मेरे यहाँ 60% मुसलमानों की, मुस्लिम लड़कियों की, मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम लोगों की मेरे यहाँ संख्या आती है। मेरे यहाँ देखिए, मैं कल एक ही दिन है और आप अचानक मेरे यहाँ आप निरीक्षण कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अतिशयोक्ति होगी, 1000-1500 लोगों में कम से कम 400-500 मुस्लिम महिलाएं होंगी कि किसी को तलाक दे दिया, किसी को घर से निकाल दिया। मैं उनकी सबकी व्यवस्थाएं कराता हूँ। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधारित चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दूसरे दल क्या कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप अब मैं अभी दे दूंगा आपको, मेरे मोबाइल में है। और व्हाट्सएप नहीं, उसने तो बहुत कुछ कहा है, मैं उन भाषाओं को बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि जितने निर्लज्ज आपकी मुसलमान की बेटी और हिंदू की बेटी क्या अलग अलग है क्या? ये शब्दों का उपयोग करना चाहिए क्या? या ईसाई की बेटी और रघुराज सिंह की बेटी अलग है क्या? या क्रिश्चियन की आपके खालसाओं की बेटी या मुस्लिम की बेटी या मेरी बेटी में कोई भेद है क्या? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा है ऐसे लोगों के साथ हम कानून जो कार्रवाई करेगी। वो कल जेल गया और वो जेल जाने से पहले श्रीमान अखिलेश जी ने उसको सम्मानित किया है। तो ये लोग ये भड़का रहे हैं क्योंकि एक भी मुस्लिम हिंदू दंगा 5 वर्ष में, 7 वर्ष में नहीं हुआ। देश में 7 वर्ष हो गए आदरणीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में पौने 5 साल होने जा रहे हैं, एक दंगा नहीं हुआ। तो सपा और बसपा और कांग्रेस की सोच है कैसे भी हिंदू मुसलमान हो। अच्छा आप ये और बता दीजिए, हमने गुंडे बदमाश, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हमने किसी के साथ नरमी नहीं बरती। हम आदरणीय योगी जी ने कहा प्रदेश छोड़ दो मेरा, प्रदेश नहीं छोड़ते जेल में चले जाओ। 18,500 गुंडे बदमाश जेल में चले गए। और जो नहीं जा रहे हो, तीसरा रास्ता मेरे पास है, ऊपर जाने वाली टिकट हम दे देते हैं। तो टिकटें हमने दी हैं, एनकाउंटर हुए हैं, दबा के हुए बेईमानों के का। देखिए मुख्तार अंसारी के होटल को कोई भी उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हैसियत नहीं, केवल आदरणीय योगी जी ही कर पाए। 250 करोड़ की संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी, बुलडोजर से ढा दिया गया। ये हम ही न्याय दे सकते हैं, बाकी सब चोर उचक्के बेईमान हैं सारे। क्योंकि घर में ही सब लोग मुख्यमंत्री होंगे, घर में ही मंत्री होंगे, घर में ही जिला पंचायत होंगे, घर में ही ब्लॉक प्रमुख होंगे, घर में ही नगर पालिका के चेयरमैन होंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है। योगी जी के कोई औलाद नहीं है, मोदी जी के कोई औलाद नहीं है। हम तो जिसका भी नंबर पड़ता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है, वही हमारे यहाँ जिसको मौका। ये एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है जो जिसमें चुनाव होता है। बाकी तो अखिलेश के अलावा कोई यादव दूसरा क्यों नहीं बनाया? दूसरा यादव बनाना चाहिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों अखिलेश ही क्यों भाई? क्योंकि मुलायम सिंह का बेटा है। अच्छा मायावती के बाद कौन? उसका भतीजा। अच्छा ये बताइए सोनिया जी के बाद कौन? राहुल जी। हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है, खानदान वाला सिस्टम इन तीनों पार्टियों में है और तीनों बेईमान पार्टी हैं देश की। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, प्रदेश के साथ गद्दारी की। आज आप देख रहे हैं 4 लाख किलोमीटर हमने हाईवे बनाया है पूरे भारत। 4 लाख। आप सड़कों में चलते हैं ना? चलते हैं क्या नहीं? आप ही लोग बताइए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आदरणीय गडकरी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने
आज उत्तर प्रदेश की हालत इतनी अच्छी कर दी है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया है, 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया है, भोजन दिया। न हमने हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसके बाद 100 करोड़ लोगों को हमने टीका लगा दिया। अमेरिका जैसा धनाढ्य देश जो 33.5 करोड़ की आबादी और हिंदुस्तान से तिगुना क्षेत्रफल है, उसके बावजूद भी $1000 में 2 वैक्सीन लगा रहे हैं। फर्स्ट 500 में, सेकंड 500 में डॉलर से पेमेंट करके यहाँ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया। विश्व का पहली बार न्यायाधीश जो बना, दलवीर भंडारी बना है विश्व का न्यायाधीश। आज तक के इतिहास में 75 साल में हिंदुस्तान का कोई न्यायाधीश 9 साल के लिए बना है। विश्व के सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष जो बने, आदरणीय मोदी जी बने हैं। तो बंधुओं, हमने वो किया है जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आप भी मोदी हो, माननीय मंत्री जी, एक अहम सवाल और है। बोलिए। अभी बेमौसम बरसात हुई है जी। यहाँ, यह क्षेत्र आलू का बहुत ज्यादा यहाँ खेती होती है, तो जो किसानों की लागत थी वो सब बर्बाद हो गई। और यहाँ पर जो DAP खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो सोसाइटी पर जो खाद दी जाती है वो बहुत लिमिटेड दी जाती है, बहुत कम दी जाती है। और बाजार में जो खाद बिक रही है वो मिलावटी खाद बिक रही है। जबकि यहाँ पर जो डीलर्स हैं तमाम कंपनियों के, उनके गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन प्रशासन खाद नहीं दिलवा पा रहा है। तो किसानों किस तरीके से, आप एक तरफ कहते हैं किसानों के मसीहा हैं, किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन इस हालात में उनकी मदद क्यों नहीं हो रही? प्रशासन उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? खाद उनको क्यों नहीं मिल पा रही? मैं भी किसान हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये DAP से, यूरिया से हमारी जमीन रेह हो गई है। जो हम लोग पूर्वज जो हमारे करते थे आज से 25-30 साल पहले, जो उसकी रोटी बनती थी, आज बताओ ईमानदारी से आप लोग लोकतंत्र का, हम कह रहे हैं इसको कम करते जाओ और अपने देसी खाद पे आओ। फिर से देसी खाद पे आओगे तो देश का, क्योंकि ये जो जितनी बीमारी हो रही है ये सब इन खादों के कारण हो रही है। क्योंकि उस समय जैसे हमारे देश में डालडा घी नहीं खाते थे, नहीं सर, तो फिर क्या गोबर की खाद डालें ये लोग, इनको खाद नहीं मिलेगा? मेरा कहना सभी से, मैं भी किसान हूँ, मैं हाथ जोड़ कर अन्नदाता से निवेदन करूंगा कि हम देसी खाद का उपयोग भी धीमे धीमे करना शुरू करें, नहीं तो ये खेती बर्बाद हो जाएगी। और जो हमें जितनी भी बीमारी, पहले कभी आपने ऐसी इतनी बीमारी सुनी थी क्या जो आज बीमारियां हो रही हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से अन्नदाता से भी प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि हम देसी खाद की तरफ आएं और ज़्यादा DAP और ज़्यादा यूरिया की तरफ न जाएं, क्योंकि जितने भी खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, ये सब केमिकल्स हैं। और केमिकल्स खा खा के आजकल देखिए 1 किलो घी में 50 ग्राम यूरिया की मात्रा निकलती है, चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो। तो यूरिया हम सब खा रहे हैं, इनके कारण हमारा स्टेमिना अब कम हुआ है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के वासियों का स्टेमिना अच्छा है कि 135 करोड़ में केवल 4 लाख लोगों की मोर्टेलिटी रेट हुआ है और 33.5 करोड़ अमेरिका में 6.5 लाख लोग मरे हैं। तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। आदरणीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस, मेरा मुद्दा ये है कि किसानों को खाद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? मिलेगी, न्याय होगा। और अगर कोई आपको कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? बुआई का समय तो निकला जा रहा है। मैं DM से भी बात करते हुए जाऊंगा, यहाँ से फोन से भी बात करूंगा और मैं कहूंगा कैसे, मुझे अभी पत्रकार बंधु ने बताया माननीय योगी जी जनहित की तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन नीचे जो उनको जो पात्र है उनको नहीं मिल पा रही है। और आप कह रहे हैं कि सारी योजना बहुत बढ़िया है, केवल कागजों पर ही बढ़िया है क्या? नहीं साहब, कागजों पर नहीं है, मैं अभी खुद देख के आ रहा हूँ। अभी देखिए मोहम्मदाबाद विधानसभा, आपके फर्रुखाबाद में विधानसभा नाम बदल गया, उसका कुछ और हो गया, पहले मोहम्मदाबाद थी, अब भोजपुर, हाँ भोजपुर हो गई है। मैं उसमें आज सबको लाभार्थियों को लाभ दे के आऊँ, श्रमिकों के साथ भोजन करके आऊँ, वहीं से आ रहा हूँ सीधा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पुराने अधिकारी कर्मचारी मानसिकता के थे, लूटो खाओ आंदोलन करो। आदरणीय योगी जी ने लूटो खाओ आंदोलन बंद कर दिया, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, आदरणीय योगी जी ने बंद कर दिया। तो इसके कारण कभी कभी कहीं कहीं कोई शिथिल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों की सूची आपके पास है तो आप मुझे दीजिए, आदरणीय योगी जी के पोर्टल पर डालिए। पूरे जनपद में कोई सहकारी समिति ऐसी नहीं है जहाँ सैकड़ों किसान लाइन लगाए हो। मुझे मेरा निवेदन है, एक तो लिखित में आप दे दीजिए, थोड़ा मुझे देखिए, ऐसे मुझे वो याद भी नहीं रहेगा, आप लिखित में दीजिए। वैसे मैं DM से भी वार्ता करूंगा, आपके पत्रकार वार्ता के बाद ही वार्ता करके फिर मैं, आप लोग चाहो तो 1 घंटे बाद मुझसे पूछ लेना, और मैं आदरणीय योगी जी को भी इसकी सूचना दूंगा। लेकिन योगी जी का सोच है बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर हम काम कर रहे हैं। जो वोट दे रहा है उसका ही भला, जो नहीं दे रहा उसका ही भला। और 300 प्लस में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको बधाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। लोकतंत्र के 14 स्तंभ आप ही हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।